इस बीच दोबारा रुक करते युद्ध से जुड़ी खबरों का हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, हॉर्मुज को लेकर अब बात जो है वो आर पार की हो गई है, जंग तेज होता जा रहा है। हॉर्मुज पर अमेरिका ने नाकेबंदी तो शुरू कर दी। नाकाबंदी पर यूएस को यूरोपीय देशों का समर्थन नहीं है और ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है कि जहाज नाकाबंदी के पास आए तो हम तबाह कर देंगे। और अमेरिका ये कह रहा है कि पहले भी हमने ईरान के कई जहाजों को डुबो दिया है। हमारे साथ एवीएम रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं, कर्नल राठौर, उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राठौर सर, जिस तरीके के हालात और उथल पुथल पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है, खासतौर पर हॉर्मुज को लेकर जिस बात का डर था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी वही, नाकेबंदी की बात कह रहे थे, नाकाबंदी किया है। यूरोप इससे खुश नहीं है, एशिया को इससे काफी नुकसान होगा। ऐसे में कैसे आसार आगे बनते नजर आ रहे हैं? देखिए ज्योति, ये 28 फरवरी से हॉर्मुज खुला नहीं है पूरी तरीके से, तो ये कहना कि अमेरिका की वजह से नुकसान होगा तो गलत होगा, क्योंकि शुरू से अभी तक नाकाबंदी किसी न किसी तौर पे जारी है। ये जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी उस वक्त ईरानी सेना IRGC को मौका मिल गया, उन्होंने अपनी पोजीशन वहां पर मजबूत कर ली। अब अमेरिका ने उस नाकाबंदी के ऊपर अपनी नाकाबंदी लगा दी है और अमेरिका का जो स्टैंस है वो भी अलग है। वो कहते हैं कि ईरानी पोर्ट या ईरानी ऑयल टर्मिनल से निकलने वाले सारे जहाजों को हम रोकेंगे, या हम उन सारे जहाजों को रोकेंगे जो IRGC को टोल दे के जाएंगे। और IRGC और इन दोनों के बीच में खुले चैलेंज भी रेडियो पे सुनाई दिए कि हम मारेंगे, हम अटैक करेंगे। तो अभी हालत ये है कि हॉर्मुज के अंदर IRGC ने लगाया हुआ नाका और हॉर्मुज के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका की नाकाबंदी चल रही है। बहरहाल चाहे आप इधर से देखें चाहे उधर से देखें, तेल का संकट बरकरार है, लोगों की मुश्किलें बरकरार है। और यहाँ पर साफ किनारा कर लिया है यूरोप ने, जबकि यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित है इस नाकाबंदी से। एशिया के चीन, साउथ कोरिया, जापान, भारत को छोड़ करके जी। तो सिचुएशन ये है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें ना तो कोई कन्फ्रंटेशन या कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की भी उम्मीद कम नजर आती है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कौन पहले पलक झपकाएगा। चलिए, तो जहां नाकेबंदी थी उस पर नाकेबंदी की गई है अमेरिका ने। और श्रीवास्तव सर, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि राठौर सर भी बता रहे थे सबसे ज्यादा नुकसान तो यूरोप को हो रहा है, लेकिन दो चीजें फिलहाल आपसे हमें समझना है कि क्या अमेरिका जो दावे कर रहा था कि एक झटके में हॉर्मुज पर हमारा कब्जा होगा, उसके लिए अब आगे इसकी कोई रणनीति होगी? और दूसरी बात, इससे भारत पर भी क्या असर पड़ेगा? तो ज्योति, आपकी आवाज थोड़ी मुझे कम आ रही है, अगर PCR को बोल देंगे तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे। एनीवे, ये इस तरीके से है, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ मिलिटरली। अगर वो हॉर्मुज का ब्लॉकेट करते हैं US नेवल फोर्सेस को लगा करके, तो इसका मतलब है कि जहां ग्राउंड ऑपरेशंस की जो बात हो रही थी, जो बाकी ऑफेंसिव की बात हो रही थी, मिलिट्री ऑपरेशंस की बात हो रही थी, उससे ट्रंप का ये डिपार्चर है। इसका मतलब जो पीस पीरियड है उसमें कोई मिलिट्री ऑपरेशंस करने का अभी ट्रंप का मन नहीं है। और दूसरा, इसका ब्लॉकेट करके, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट चाइना पर पड़ेगा, जो बहुत इन्फ्लुएंस रखता है ईरान के ऊपर। वो चाइना को थोड़ा सा दबाव में लाना चाहते हैं कि वो चाइनीज जो हैं वो ईरानियंस को बोलें कि वो नेगोशिएट करें। और अब उन्होंने अपने नेगोशिएशंस का जो पॉइंट है उसको भी बहुत एक तरीके से केंद्र बिंदु उसका ये बना दिया है कि न्यूक्लियर ऑप्शंस का, जिसके लिए रशिया ने ऑफर किया है कि उनका जो संवर्धित यूरेनियम है 440 किलोग्राम, उसको रशिया कह रहा है कि हम लेने को तैयार हैं, हम अपने पास रखेंगे। वो ना तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपेंगे और ना सौंपेंगे US को। तो ये वाली बातें भी चल रही हैं पैरेलली। इसका मतलब यह है कि जहां तक सवाल है, ट्रंप ऑफ रैम्प करना चाहते हैं और फाइनेंशियल मुद्दे पर आ गए हैं, जिसका सपोर्ट उनको उनकी एनालाइज से नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका विरोध किया है, UK ने भी विरोध किया है। और जो हम बीच में बातें करते हैं कि इससे क्या निकलेगा, फाइनेंशियल प्रेशर्स की तरफ अब बात घूम गई। लेकिन एक बात समझना चाहिए, शायद अमेरिका ने पता नहीं इसका संज्ञान लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि वो जो चीजें करते हैं कुछ पता नहीं चलता है कि उसमें हर चीजें सम्मिलित हैं कि नहीं है। ईरान उधर से रोकेगा, जो US के GCC कंट्रीज जो उनकी तरफ इंक्लाइंड है,
और जिसमें कि बहरीन, कतर, दुबई, इनका तो पूरा ऑयल रुक जाएगा, उनका तो उसी तरफ से आता है। सऊदी अरेबिया तो फिर भी बाबिल मानदेव का सहारा ले सकता है, और ईरान का नहीं निकलेगा। अगर आप उसमें देखिए तो ईरान का 1 से 2 मिलियन तेल ही निकलता है उधर से, और 20 मिलियन की अगर बात होती है पर डे, 20 मिलियन बैरल की, उसमें बाकी देशों का है, इराक का है, इन लोगों का है, तो वो कैसे चलेगा? सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो सब मिला जुला करके ये इनकी जो नेवल ब्लॉकेड वाली जो स्ट्रेटजी है, विल इट वर्क और नॉट, ये तो आने वाला समय ही और है। अगर अमेरिका कोई एक्शन लेता भी है तो ईरान ने भी बहुत सख्त चेतावनी दे दी है कि इसके बाद देखिए हालात जो हैं यहाँ पर हॉर्मुज को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिकल बने हुए हैं, और क्या 14 दिन का जो युद्ध विराम है वो जारी भी रहेगा या टूटने के आसार बनते हैं, आगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच ईरान अमेरिका को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है, अमेरिका को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि हम किसी देश को ब्लैकमेल की इजाजत नहीं देंगे, ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। तो चेतावनी ईरान को दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और पहले सुनिए कि ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। और इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को एक और बड़ी धमकी दे दी, कहा कि अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, अभी केवल हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी की गई है, अब ईरान कोई कारोबार नहीं कर पाएगा, ईरान की सेना को हमने खत्म कर दिया है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, हम ईरान को न्यूक्लियर क्षमता हासिल भी नहीं करने देंगे। तो हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू होने के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ किया कि ईरान को किसी कीमत पर परमाणु हथियार तो हम नहीं लेने देंगे, ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा तो कोई समझौता नहीं होगा, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, अगर वो सहमत नहीं होते तो कोई समझौता नहीं होगा, ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा तो हम ये धमकी दे रहे हैं। वहीं ईरान को न्यूक्लियर क्षमता भी किसी कीमत पर हासिल नहीं करने देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात दोहराई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी राजदूत मोहम्मद फातिमी का बयान सामने आया है। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खुला था, अमेरिका ने 12 दिनों तक हम पर हमला किया, युद्ध विराम के बाद भी अमेरिका ने अटैक किया, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। हॉर्मुज ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसीलिए इस पर हमारा नियंत्रण है। Before the war, the Strait of Hormuz was open. They attacked us in 12 days war, and after that they accept ceasefire, and they announced we were on the negotiation table, and after that they attack us. They attack to so many infrastructure of Iran. They attack to schools, they attack to hospitals that I mentioned before. And you know that this strait is our territorial water. तो ईरान ने अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी पर सख्त चेतावनी दी है। ईरान के सीनियर नेता मोहसिन रिजाई ने कहा है कि ये नाकेबंदी फेल होगी और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। रिजाई ने कहा है कि जैसे अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के मामले में ईरान के खिलाफ सफल नहीं हो पाया, वैसे ही इस बार भी नाकाम रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरानी सेना अमेरिका को ऐसी कार्रवाई की इजाजत नहीं देगा। रिजाई ने दावा किया कि ईरान के पास जवाब देने के लिए कई अनछुए विकल्प मौजूद हैं, जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया